गुरुजी, एक प्रश्न पूछा है सुरभि तिवारी जी ने। अच्छा। और ये पूछना चाहती हैं कि स्व इच्छा और प्रभु इच्छा, इन दोनों में हम अंतर कैसे करें? कई बार अपनी इच्छा प्रभु इच्छा लगती है, कई बार प्रभु इच्छा अपनी इच्छा। तो क्लियर कट कैसे हो जाए कि उस इच्छा के ऊपर उसको फिर अंतिम इच्छा के रूप में माना जाए? ये बड़ा कठिन अभ्यास का प्रश्न है। हम अंतरात्मा की आवाज़ जो सुनते हैं और अपने मन की आवाज़ जो सुनते हैं, इनमें भेद करने के लिए बड़ी साधना चाहिए। हम भगवान की साधना करें थोड़ी सी, तब हमारी अंतरात्मा जागेगी। क्योंकि अंतरात्मा सोई रहती है आदमी की, तभी वो गलत काम करता है, उल्टे सीधे काम करता है। वो मन की आवाज़ सुनता है। और मन जो है इंद्रियों के वशीभूत होकर के, इंद्रियां मन को, गीता कहती है, इंद्रियां जो है मन को ऐसे चलाती हैं जैसे पवन नौका को चलाती है। आजकल तो जहाज़ आ गए, मशीन से चलने लगे, पहले कपड़ा बंधा होता था बहुत तकड़ा, और उस कपड़े को जिधर हवा ले जाना चाहती थी, हवा उसको कपड़े को उधर को चल देता था। जब हम उधर को ना जाना चाहें तो फिर हमें वो कपड़ा खोल देना पड़ता था नाव से, और फिर वो नाव जो थी कपड़े के से रुक जाती, नहीं तो हवा बड़ी तेज़ी के साथ उसको ले जाती थी। तो मन को हमारी इंद्रियां जो हैं वो बड़ी कपड़े की तरह से उड़ा करके उस ले जाती हैं। अब इस मन को रोकने के लिए हमें चाहिए बुद्धि। बुद्धि हमेशा सत्यान्वेषी होती है। और बुद्धि के बारे में हमने कहानियाँ भी सुनाई थी कि विवेक भ्रष्टानाम विनिपाता भवती शतमुखा। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब विवेक भ्रष्ट हो जाता है, तभी आदमी का पतन होता है। और नहीं, अगर विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ है तो आदमी का पतन नहीं होता। तो हमें अंतःकरण को जगाने के लिए पहले विवेक को जगाना पड़ता है। जब ये विवेक जागेगा तो हमें अंतःकरण की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। नहीं तो अंतःकरण की आवाज़ सुनाई नहीं देती, सुनता ही नहीं आदमी। तो अंतःकरण की आवाज़ जो होती है उसको पहचानने के लिए आदमी को थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। आदमी चोरी करने जा रहा है, उस समय चोरी करने में भी वो जब थोड़ा ध्यान, थोड़ी देर रुक जाए अगर, और ध्यान लगा कर देखे भगवान का, तो अंदर से आवाज़ आएगी कि तुम ये गलत काम करने जा रहे हो। तो वो ध्यान में जब बैठ करके भगवान के सोचेगा आदमी, तब अंदर से अंतःकरण की आवाज़ सुनाई देगी। अन्यथा वो अपने मन को ही, तो इसके लिए साधना चाहिए थोड़ी सी। ये साधना करें हम, उस साधना के साथ हमारे अंदर अंतःकरण को जाग करके, और वो अंतःकरण की आवाज़ सुनने की शक्ति आ जाएगी। और इसके लिए पाश्चात्य आदमियों में एक डेकार्टे हैं बहुत बड़े, उन्होंने, डेकार्टे ने यही कहा है कि अंतःकरण जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। अंतःकरण हमेशा सत्यवाद की तरफ ले जाता है। लेकिन हम अंतःकरण की बात को सुनने की बजाय मन की बात सुनते हैं, इसलिए हम गलत काम कर जाते हैं। तो अंतःकरण को सुनने के लिए, जब आत्मा को जगाने के लिए थोड़ी साधना करें, और बैठ कर के थोड़ी साधना के बाद अंतःकरण जाग जाए, तो फिर स्पष्ट पता लग जाएगा कि अब मन हमें कुछ कह रहा है, अंतःकरण फ़ौरन उसको टाइट करने की कोशिश करेगा कि गलत काम सोच रहे हो तुम जो हो। तो थोड़ी साधना कीजिए और पता लग जाएगा आपको कि अंतःकरण की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। यही है। और गुरुजी, दूसरा इसके अंदर ये भी है कि जब तक हम बहुत प्रयास में रहते हैं, तब तक तो वो हमारा ही विचार होता है। और जब हम थोड़ी देर के लिए ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान शांत को, शांत हो जाते हैं। शांति से बैठते हैं, अपने अंदर झांकने लगते हैं, तो जो अंदर से स्वयमेव समाधान प्रकट होता है, तो उसको बस अगर वही जो हम है ना, कि जब माने। हम शांति से बैठ करके ध्यान लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए भी अपना ध्यान लगाएंगे, तो एकदम अंतर अंतर से आवाज़ आएगी कोई। और जब तक हम ध्यान नहीं लगाते, ध्यान का मतलब है कि प्रभु की सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। भगवान ने वादा किया हुआ है कि जब कभी तेरा पाप, क्योंकि विभीषण ने यही भगवान से कहा था कि भगवान मुझे बताओ, सहज पाप प्रिय तामस देहा। मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ उसमें तामसी लोग हैं सारे के सारे।
तो तामस देह का क्या होता है कि जल्दी पाप की ओर चला जाता है, सहज पाप की, सहज भी खिंच जाती है। तो क्या आप मेरा इसका इलाज कर दोगे? श्रवण सोयस सुनि आया हूँ, प्रभु भंजन भव भीर। एक ही आदमी ऐसा है दुनिया के अंदर जो भगवान को आजमाने आया है, और वो भगवान से कह रहा है कि श्रवण सोयस, कान से सुना है। लोग जो हैं बड़े बड़े इश्तहार लगा देते हैं, कैंसर का शर्तिया इलाज, पोस्टर छपवाते हैं। तो मैंने भी पोस्टर ही छप पड़े हैं आपके, श्रवण से, कानों से सुना है। क्या सुना है? कि प्रभु हर तरह की भय और हर तरह की भीर, भय का मतलब डर दुनिया के जितने हैं और आपत्तियां जितनी हैं उनको हरण करने वाले हैं। ये खूब आपका इश्तहार लग रहा है, खूब ढंग के बज रहे हैं। तो कह रहे मैं इसलिए आपके शरण सुखद रघुवीर, अब मैं इसलिए आपके शरण में आया हूँ कि प्रैक्टिकल मुझे दिखाओ कि मेरे भाव और भय भी को आप दूर कर सकते हो नहीं। तो भगवान ने कहा कि जब कोई आदमी मेरी शरण पकड़ लेता है, लेकिन 4 चीज़ें छोड़ करके पकड़ता है, तज मद मोह कपट छल नाना। मद मोह और कपट को छल करके जब आदमी मेरी शरण में आ जाता है, इन 4 चीज़ों को छोड़ करके, तो सन्मुख होए जीव मोए जब ही। पाप का उसका मन कर रहा है कि 6 बजे शाम को मैं रुक नहीं सकता शराब पिए बिना, मेरा शराब के जहाँ शराब बिकती है उसकी तरफ जाने को मन कर रहा है। तो कहते हैं इन 4 चीज़ों को छोड़ के जब तू मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा और मेरा ध्यान लगा के खड़ा हो जाएगा, तो तुझे सद ऐसे कर दूंगा जैसे कोई साधु बिल्कुल शुद्ध आदमी हो। तो जब हम थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने बैठ जाते हैं कोई बात करते हुए, तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, भगवान मेरा मन ऐसा कह रहा है, बताइए क्या है। तो जहाँ हमने अपने आप को सन्मुख हुए भगवान के, वो अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और जब तक हम भगवान के सन्मुख नहीं होते अंतःकरण से होता है, क्योंकि भगवान अंतःकरण के द्वारा बोलता है, वो हमारे अंतःकरण में बसा हुआ है। तो आप थोड़ी साधना कीजिए, भगवान के सामने जाइए, भगवान के सामने जाके हाथ जोड़िए, थोड़ी देर के लिए खड़े होइए शांति के साथ आंखें बंद करके। तो भगवान कहेंगे कि जो तू काम करने जा रहा है ये मन की, तेरे मन की बातें से छोड़ दे, और एकदम आएगा कि ये चीज़ जो है ये अंतःकरण की आवाज़ ये है। तो पहचान हो जाएगी, इसकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जी गुरु जी। और इसमें तो ये भी है कि मान लिया हमारी दिनचर्या भी है, उस दिनचर्या के अंदर भी थोड़ी देर के लिए अगर हम कहीं पे अपने कार्यस्थल में कहीं और में थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाएं, तो ऐसा होता है कि जैसे बादल छंट के सूर्य नज़र आता है ना, तो उसी तरह से हमारी जो अपने विचार हैं उन सब के विचारों के बीच से भगवान का विचार हमें फिर वो नज़र आता है। बिल्कुल। तो यही है कि थोड़ा अगर सहज रूप में अभ्यास करेंगे, और वाकई यही है जीवन जीने का असली रस, असली रहस्य। और इससे बड़ा जीवन का कोई और सार नहीं हो सकता कि उसकी इच्छा के अधीन होकर हम स्वयं को अर्पित कर दें। ठीक।